ड्रामा सीरियल शिकवा बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। शिकवा की आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक जबरदस्त ट्विस्ट, जब सानिया को पता चल जाएगा कि जरून की दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि इसकी दोस्त और आस्तीन की सांप किरण है। हम देखेंगे कि किरण की बहन सामिया की तबीयत खराब हो जाएगी और वो हॉस्पिटल में एडमिट होगी और किरण की माँ किरण को फोन करके बता देगी। तब जरून की माँ आमना बेगम, जो पहले ही ये प्लान बना चुकी होती है कि वो किरण के साथ इसकी माँ से मिलने जाएगी, अब जब उसे ये पता चलेगा कि किरण की बहन हॉस्पिटल में है तो वो किरण के साथ हॉस्पिटल इसकी बहन और माँ से मिलने जाएगी और इत्तेफाक से उसी वक्त सानिया भी उसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने जाएगी। तो जरून की माँ आमना बेगम के साथ किरण को देखकर हैरान होगी और किरण भी सानिया को अपने सामने देखकर जानबूझकर सानिया को जलाने के लिए आमना बेगम से कहेगी, अम्मी आप यहीं रुके, मैं जरा आप ही से मिलकर आती हूँ। तो आमना बेगम मोहब्बत से कहेंगी, हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, बल्कि अगर तुम्हें ज्यादा देर लगती है तो मैं चली जाती हूँ, तुम यहीं ठहरो, शाम को तुम्हें जरून पिक करने आ जाएगा। अब जरून का नाम सुनकर सानिया ठिठक जाएगी और सोच में पड़ जाएगी कि पहले आमना बेगम किरण के साथ और अब वो जरून का नाम ले रही हैं और कह रही हैं कि जरून किरण को पिक करेगा। मगर क्यों, ऐसा क्या है, क्यों ऐसा कह रही हैं आमना बेगम? और फिर बहुत जल्द सानिया को ये मिस्ट्री समझ में आ जाएगी कि ये किरण ही है वो लड़की जिसके साथ जरून ने दूसरा निकाह किया है। और ये जानने के बाद तो सानिया के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल जाएगी। उसे रह रह के जरून पे गुस्सा आएगा कि जरून किरण से शादी कैसे कर सकता है। वो रोते धोते घर पहुंचेगी और अपनी खाला नाजनीन बेगम को बता देगी कि जरून की दूसरी बीवी कोई और नहीं बल्कि इसकी आस्तीन की सांप किरण ही है। और किरण का नाम सुनते ही नाजनीन बेगम भी हैरान और परेशान हो जाएंगी और कहेंगी, किरण किरण जरून से मिली कैसे और वो मकार लड़की जरून तक पहुंची कैसे? तो सानिया इनको बताएगी कि किरण इनके ऑफिस में काम करती थी। तो ये सुनकर नाजनीन बेगम को सानिया पे भी बहुत गुस्सा आएगा और सानिया पे नाराज होते हुए कहेंगी, जरून के ऑफिस में वो जॉब करती थी, वो तुम्हारे शौहर के ऑफिस तक पहुंच गई और वहाँ जॉब भी करने लगी और तुमको इस बात की खबर भी नहीं हुई? सानिया तुम इतनी बेखबर कैसी हो सकती हो? तो सानिया रोते हुए कहेगी, मुझे तो जरून पे भरोसा था, मुझे क्या मालूम था कि जरून इस तरह मुझसे बेवफाई करेंगे। तब सानिया की आनी नाजनीन बेगम सानिया को समझाते हुए कहेंगी, लगता है जरून को भी ये मालूम नहीं, इसीलिए पहले तुम्हें जरून से मिलकर उसे किरण की हकीकत बतानी चाहिए। और फिर नाजनीन बेगम के समझाने पे सानिया जरून से मिलने उसके घर जाएगी। तो सानिया को देखकर आमना बेगम को बहुत गुस्सा आएगा क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब सानिया दोबारा इसके घर में आए, इसीलिए वो सानिया को देखकर एकदम से किरण को सिक्योर करने के लिए इसके सामने खड़ी हो जाएगी और किरण की साइड लेते हुए जरून से कहेगी, जरून किरण तुम्हारी बीवी है और इसकी रिस्पेक्ट करवाना तुम्हारा फर्ज है। अगर कोई भी किरण के साथ बुरा सलूक करेगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इसकी इज्जत करवाओ। जरून इस तरह पहले तो सानिया को देखकर और फिर अपनी माँ की बातें सुनकर हैरान और परेशान खड़ा होगा। तब सानिया जरून से कहेगी, जरून क्या आप जानते हैं कि किरण कौन है? ये किरण तो मुझे पहले से जानती है। तो सानिया के इस इंकिशाफ पे जरून हैरत ज़दा सा होकर पूछेगा, क्या किरण तुमको पहले जानती है, मगर कैसे? और आई होप सो फ्रेंड्स कि तब सानिया किरण का सारा कच्चा छट्टा जरून को बता देगी और हो सकता है कि किरण के बारे में बताते हुए सानिया उसे किरण और फसी के ताल्लुकात के बारे में बता देगी और इस तरह फसी और किरण के घनावने चेहरे और करतूत जरून के साथ साथ इसकी माँ आमना बेगम के सामने भी आ जाएंगे। और हकीकत जानने के बाद अब देखते हैं कि आमना बेगम और जरून क्या करेंगे। क्या जरून किरण को छोड़ देगा? क्या लाइबा भी फसी की हकीकत और किरण के साथ उसके ताल्लुकात के बारे में जानने के बाद फसी से वैसे ही मोहब्बत करेगी और इसके साथ अपनी जिंदगी गुजारेगी, या फिर वो भी फसी को छोड़ देगी? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।